हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी स्टार्ट क्लास में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट कर दो जरूर। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? तो कमेंट कर दो आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे एंड डेली क्लासेस ले रहे होंगे। देखो, आपके एग्जाम आने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा में प्रैक्टिस करनी है। तो आपको याद होगा बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीटेशन कंप्लीट किया था, ठीक है? आज हम करेंगे मिरर इमेज के बारे में, ठीक है? ये क्या हमारा मिरर इमेज, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है? तो मैं आपको इसको थोड़ा बेसिक बताऊंगा। और ये हमारी क्या चल रही है? टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है? क्या चल रही है भाई? टेस्ट सीरीज, ठीक है? तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जितने बच्चे लाइव आएंगे वो पहले मुझे कमेंट करेंगे, फिर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। फिर मैं बताऊंगा इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट, हमें कैसे इस चैप्टर को करना है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए एक बार आप सभी कमेंट कर दो, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए करिए कमेंट, एक बार कमेंट कर दीजिए। ओके, अवंतिका, प्रवीण, जैस, सभी को गुड इवनिंग। पूर्वी, विनोद, प्रियंका कुमारी, यस, अद्वैक, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। आलिया, शांतनु, सोनाक्षी, विनाश, भागीरथ, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। लवी सिंह, जो कि मैं आपको हमेशा लावी बोलता हूँ क्योंकि मुझे आपका नाम लाभी अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, आपका नाम लवी है, बट आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ध्यान रखना, आप सभी क्लास, आप ऑलमोस्ट सारी क्लास अटेंड करते हो, ठीक है? तो आप ऑलमोस्ट सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट देते हो। तो मेरे बहुत से बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट, जिन सबके मुझे नाम याद है, ठीक है? आकाश, गुड इवनिंग। ऋषभ, कबीर, एलिना, आस्था, दीपांशु, सत्यम मिश्रा, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों सभी को। तस्मीम, गुड इवनिंग। अनिकेत, शिवन्या, रचना, राधा पांडे, गुड इवनिंग। राध्या तिवारी, गुड इवनिंग। गौरव रायकवाड़, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जतिन, दिव्यांश, बालाजी मिश्रा, गुड इवनिंग। आशुतोष, अरमान, गुड इवनिंग। अंशु, गुड इवनिंग। सक्षम, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आशीष, यशराज, कुशाग्र, पाखी, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी कमेंट करें। लक्ष्य, राणा, श्रेयांश, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करें। शिवन्या, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी कमेंट करें, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। निखिल, एमडी आसिफ, ओके चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आज का हमारा नया टॉपिक क्या है बच्चों? मिरर इमेज। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा मिरर इमेज, ठीक है? तो आप कलर चेंज कर देता हूँ। तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएंगे? सिंपल सी बात है, देखो मैं पहला नेक्स्ट पेज पर आते हैं, मैं यहाँ से समझा दूँ आपको, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये हमारे मिरर इमेज में पहले बताता हूँ। तो आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, मान के चल लो यहाँ पे लिख दिया देव, ठीक है? एक सेकंड, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे देव, ठीक है? फिर यहाँ पे एक मिरर लिख दिया, ये हमारा शीशा है। तो अब इस वर्ड का मिरर इमेज में क्या रिफ्लेक्शन होगा, क्या उसका प्रतिबिंब बनेगा? तो ध्यान रखना, जैसे मिरर में जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिरर इमेज में जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है? जो राइट है हमारा वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। जो टॉप है हमारा, ठीक है, जो हमारा टॉप है वो बॉटम हो जाएगा। जो बॉटम है हमारा वो हमारा टॉप हो जाएगा। तो मैं सारी बातें आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, बट कुछ की पॉइंट है, जैसे जो चीज़ हमारे पास है मिरर में तो हमें पास दिखेगी, जो चीज़ हमारी दूर है मिरर में तो हमें दूर दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए बताऊँ मैं आपको, ठीक है? तो देखो ये सब क्वेश्चन करने से पहले आपको इन सभी की पोजीशन याद होनी चाहिए। पोजीशन मीन किस वर्ड का मिरर इमेज में क्या रिफ्लेक्शन होता है, क्या उसका प्रतिबिंब बनता है। देखो जैसे ए है हमारा, तो ए तो मिरर इमेज में हमारा ए ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो ये मिरर इमेज में कैपिटल अल्फाबेट हमारी, ठीक है? अब मैं इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सारे वर्ड याद होनी चाहिए, अल्फाबेट हमारे याद होनी चाहिए। देखो अब बी हमारा मिरर इमेज में कैसा बनेगा, देखो ये नॉर्मल बी हमारा कैपिटल, जब इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन होगा तो ये हमारा उल्टा बी बन जाएगा इस टाइप से। फिर देखो सी हमारा है तो ये उल्टा कर्व हो जाएगा, डी सॉरी सी बन जाएगा।
फिर देखो डी हमारा ऐसे, तो जब उल्टा बनेगा डी तो हमारा इस टाइप से डी बनेगा। फिर देखो ई, तो इस टाइप से हमारा मिरर इमेज में इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे लिखा था मिरर इमेज, ठीक है, तो जैसे हमारा ए है तो ए का रिफ्लेक्शन क्या होगा, ए ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बी का हमारा ऐसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा, ई का हो जाएगा। तो ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इन सबका दर्पण प्रतिबिंब बनना है हमारा, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जितने 26 अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए कि इनका मिरर इमेज में कैसा रिफ्लेक्शन बनता है। आपको याद हो गया तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पहले मैं कराता हूँ फिर मैं उस क्वेश्चन को बताता हूँ। अब देखो एफ हमारा ऐसे बनता है, अब इसका मिरर इमेज में कैसे बनेगा एफ, ऐसे। जी हमारा देखो, तो जी हमारा यहाँ पर बन रखा है, ठीक है, इस टाइप से बन जाए जी। अब एच में कोई चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक है, एच हमारा सेम ही रहेगा, आई भी सेम रहेगा। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मैंने लिख रखे मैं बताऊंगा जो चेंज नहीं होते। देखो जी हमारा ऐसे बन रखा है, अब जे उल्टा हो जाएगा हमारा, ठीक है। के हमारा ऐसे बन रखा है तो के हमारा उल्टा बन जाएगा। एल ऐसे बना तो एल हमारा उल्टा बन जाएगा, मतलब मेरा रेंज में इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उल्टा भी नहीं है। एम में देखो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एन हमारा ऐसे बन रखा है, ठीक है, तो एन अब हमारा ऐसे बन जाएगा। इसका मेरे ओ में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ओ में चेंज नहीं होगा, आई में चेंज नहीं होगा, और एच में चेंज नहीं होगा, और ए में चेंज नहीं होगा। तो कुछ वर्ड ऐसे जिनमें चेंज नहीं होगा। देखो पी हमारा ऐसे बनता है तो मिरर इमेज में कैसा रिफ्लेक्शन होगा इसका, उल्टा, पी ऐसा हो जाएगा। क्यू देखो हमारा ऐसे बन रखा है तो क्यू यहाँ से बनेगा। आर ऐसे बन रखा है तो आर ऐसे बनेगा हमारा। तो मैं आपको सही वर्ड बता दूँ कि मिरर इमेज में किसका क्या रिफ्लेक्शन होगा। देखो एस हमारा ऐसा बन रखा है तो एस ऐसा बनेगा। टी में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। यू में कोई चेंज नहीं होगा, वी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, और डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ये कैपिटल हमारे, देखो वाई हमारा ऐसे बनता है तो वाई उल्टा बनेगा इस टाइप से, जेड भी हमारा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको कुछ समझाने के लिए। अब देखो हम क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो मान के चल लो, मैं से थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, तो आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब जो देव लिख रखा है हमने, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट पास है वो पास ही रहेगा, ठीक है। तो देखो वी हमारा कैसे, वी हमारा पास ही रहेगा, वी में कोई चेंज नहीं होगा। देखो आप वी में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ई में क्या चेंज होगा हमारा, देखो ई हमारा कैसे था, ई हमारा मेरे इमेज में कैसा बनेगा, इस टाइप से हमारा ई बनेगा, ठीक है। अब डी कैसे बनेगा, डी को देखो, तो आपको ये अल्फाबेट याद होनी चाहिए तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो डी हमारा ऐसे बनेगा, तो आंसर आ गया देव। मैंने यहाँ पे लिखा है, अब जब इसको मैं मिरर इमेज में देखूंगा तो देव ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। जो पास ऑब्जेक्ट है वो पास में ही रहेगा हमारा, ठीक है। जो वर्ड यहाँ पे जैसे मिरर यहाँ पे पास है, जब मिरर इमेज की जो आंसर इमेज में आएगा वो हमारा पास में ही रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि मैंने वी यहाँ पे लिखा तो बी पीछे लिख दूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए तभी आप मिरर इमेज का क्वेश्चन कर पाओगे। देखो नॉट अनचेंज, ठीक है, इमेज ऑफ लेटर्स आर, देखो ये कुछ हमारे ए एच आई एम ओ टी यू, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ये 10 लेटर है हमारे जो मिरर इमेज में इनका कोई चेंज नहीं होगा, मतलब इनका रिफ्लेक्शन नहीं होता, ये सेम ही रहते हैं। देखो टी हमारा चेंज रहेगा, आप इसे शीशे में भी देखोगे, आप घर पे जाके ट्राई करना है इसे, जैसे आपने एक पेपर पर टी लिख लिया ना, आप उसे शीशे के सामने देखोगे ना, आपके सामने एक शीशा रख लिया ना, मिरर रख लिया ना, उसके सामने आप देखोगे नोटबुक पे तो आपको टी लगेगा। अगर आप ए लिखोगे तो ए ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप उसकी जगह लिख लो पी लिख लो, अब पी को आप देखोगे तो उल्टा हो जाएगा हमारा पी, मतलब उसका मिरर इमेज बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, सिर्फ आप ये लिख लीजिए खाली कि हमारा कैसा ये मेरे इमेज में इनका कैसा रिफ्लेक्शन होता है। फिर मुझे बताइए यहाँ पे किसी का कोई डाउट हो, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, किसी का यहाँ कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, फिर हम अगले पे बढ़ेंगे। अभी हम कैपिटल कर दें, उसके बाद स्मॉल अल्फाबेट देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो थोड़ा बेसिक समझा रहा था मैं, आराम से देखें क्वेश्चन को। सिर्फ मैंने अभी एक क्वेश्चन ही समझा एग्जाम्पल के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें ज़्यादा नोट नहीं करना, आप आराम से, अभी तो हम क्लास लाइव कर रहे हैं, फिर इसके बाद ये क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी तो इसको दोबारा देखना है ये, ठीक है। अब आते हैं मेरा इमेज में स्मॉल लेटर्स पे, ठीक है। अब स्मॉल लेटर दिखेंगे तो देखो मेरे इमेज में अगर मैं राइट हैंड दिखाता हूँ तो मेरे आपको लेफ्ट दिखेगा, और लेफ्ट दिखाऊंगा तो आपको राइट दिखेगा, तो आपको ये पता है। अब मेरे इमेज में लेफ्ट है तो राइट होगा, राइट है तो लेफ्ट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है।
अब स्मॉल अल्फ़ाबेट देखो आप, तो देखो ए हमारा ऐसे बनता है, तो मिरर इमेज में इसका कैसे रिफ्लेक्शन होगा, एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ए हमारा ऐसे बनता है, अब मिरर इमेज में कैसे बनेगा, इस टाइप से ही बनेगा। ओके, थोड़ा साइज कम कर देता हूँ इसका, ठीक। ए हमारा इस टाइप से बनेगा, बी हमारा ऐसे बनता है तो बी उल्टा बन जाएगा। मतलब इसका मिरर इमेज में क्या होगा ध्यान रखना, ये हमारे मिरर इमेज है, ठीक है। जो वर्ड हमारा लिखा है उसका मिरर इमेज में कैसा रिफ्लेक्शन होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब दो सी हमारा, तो सी उल्टा बनेगा। डी हमारा ऐसे बनता है और डी हमारा बी वाला बन जाएगा। तो ध्यान रखना, देखो जैसे बी बन रखा है तो डी का उल्टा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा हमारा। अब देखो ई हमारा ऐसे बन रखा है तो ये अब हमारा ऐसा उल्टा बनेगा। एफ हमारा ऐसे बन रखा है तो एफ ऐसे बनेगा, ठीक है। जी देखो तो ऐसे उल्टा हमारा जी बन जाएगा, ठीक है। एच ऐसे बन रखा है तो एच ऐसे बनेगा। आई में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, आई तो हमारा सेम ही रहेगा। और जे देखो, जे ऐसे बनेगा। अगेन के हमारा उल्टा बनता है, आपको पता है, ठीक है। और ये हमारा एल है, तो एल में भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ एल आई, इनमें आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। देखो एम में, एम इसमें चेंज होगा। एम हम ऐसे बनाते हैं तो इसमें देखो एम थोड़ा सा इस टाइप से एम ऐसे बनेगा। अब एन में भी चेंज होगा, देखो एन ऐसे तो एन इस टाइप से बनेगा। ओ में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं लिख दूँ आई, एक सेकेंड यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आई, ठीक है, आई एल ओ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर देखो पी हमारा चेंज हो जाएगा, तो पी हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर क्यू, क्यू भी हमारा चेंज होगा, पी बन जाएगा क्यू इस टाइप से, ठीक है। फिर आर देखो, आर हम ऐसे बनाते हैं तो आर ऐसे उल्टा बनेगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक। एस ऐसे बनता है तो एस उल्टा बनेगा हमारा। टी हमारा इस टाइप से बनेगा तो टी हमारा ऐसे बनेगा। ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर यू हमारा ऐसे बनेगा, जो यहाँ पर बना रखा है यू। फिर वी में हमारा कोई चेंज नहीं होगा। अगेन डब्ल्यू पे हमारा कोई चेंज नहीं होगा। एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। वाई में हमारा चेंज होगा, ठीक है, तो वाई हमारा ऐसे कर्व में उल्टा बन जाएगा। और जेड में भी हमारा चेंज होगा, ठीक है, तो जेड हमारा ऐसे उल्टा बन जाएगा। तो ये सभी आपको अल्फ़ाबेट याद होनी चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जहाँ मैंने इसको हाईलाइट करा है मतलब वो वर्ड चेंज हो गया। देखो हमारा आई चेंज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, हमारा आई चेंज नहीं होगा, एल चेंज नहीं होगा, ओ चेंज नहीं होगा, वी चेंज नहीं होगा, डब्ल्यू चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ वर्ड है जो हमारे चेंज नहीं होंगे। तो ये हमारे कौन से वर्ड है, स्मॉल लेटर्स। अभी हमने कैपिटल्स लेटर्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉल लेटर्स के बारे में। इसके बाद हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब एक मिनट आप इसे आराम से देखिए, थोड़ा एनालाइज करें, ठीक है। कोई डाउट हो मुझे बताएं। देखो इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेटर्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप लेटर्स को याद नहीं करोगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हालांकि मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें हम करेंगे क्रॉस मेथड यूज, सबसे बेस्ट तरीका है हमारा। पहले हम गलत ऑप्शन को पहले ढूंढ लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें गलत ऑप्शन ढूंढना बहुत ईजी है। इसे देखो आराम से, फिर मुझे बताओ किसी का कोई डाउट होता है। ठीक है, मिरर इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। जैसे आप मिरर में कोई लाइट मारते हो तो रिफ्लेक्ट होती है, वैसे ही उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको समझा रहा हूँ खाली, ठीक है। अभी हम क्लास से लाइव कर रहे हैं, उसके बाद आप रिकॉर्डेड जब देखोगे दोबारा, ये जैसे हम लाइव क्लास चली फिर आपको नेक्स्ट डे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। तो इसके बाद और देखना, किसी का कोई डाउट होगा तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट करें। अब देखो नंबर मिरर इमेज में, ठीक है, ये देखो मिरर इमेज ऑफ नंबर्स। तो मिरर इमेज में नंबर्स का क्या रिफ्लेक्शन होता है। देखो 1 हमारा ऐसे लिखा है तो 1 हमारा ऐसे लिखा जाएगा। 2 हमारा ऐसे लिखा है तो 2 हमारा इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। 3 हमारा ऐसे लिखा है तो 3 हमारा ऐसे लिखा जाएगा। अब 4 का बड़ा आपको अजीब लगेगा, देखो ये ट्रायंगल जैसा लगेगा आपको 4 इस टाइप से, ठीक है, 4 ऐसा लिखा जाएगा। 5 ऐसे लिखते हैं तो 5 ऐसे उल्टा लिखा जाएगा। 6 तो ऐसा लगेगा जैसे आपको ए बना रखा हो, ठीक है, 6 आपको लगेगा बिल्कुल ए टाइप का। अभी देखो ये 7 ऐसा बना हमारा तो 7 इस टाइप से बनेगा। 8 का तो 8 ही रहेगा, 8 में कोई चेंज नहीं हुआ। और 9 आप देखोगे तो 9 आपको लगेगा बिल्कुल ई जैसा हमारा, ठीक है।
तो ये कुछ नंबर्स है हमारे, ठीक है, यही नंबर है हमारा। अब आप बोलोगे जीरो, तो जीरो जीरो ही रहेगा, जीरो में कोई चेंज नहीं हुआ। अब आप जीरो मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप बोलोगे सर वो भी मान लो, ठीक है, तो इसका मेरे इमेज में कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। तो अब आप इसे भी देखो थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट कर दें। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये। चलिए देखिए इसे आराम से। तो ये मेरा कुछ बेसिक समझाना था, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे, फिर तो प्रॉब्लम होगी बहुत, है ना। चलिए आप लोग नोट कर लिया, आई होप। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, तो घबराने की बात नहीं है। तो मैंने आपको बोला था, देखो मिरर हमारा कहाँ रखेगा, देखो यहाँ पे रखा है राइट साइड में, तो मिरर हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी रख सकता है, ठीक है, या टॉप में भी रख सकता है, यहाँ पे टॉप में रख देगा मिरर इस टाइप से, या बॉटम में रख देगा। तो क्वेश्चन हमारा इस टाइप से पूछेगा, मिरर हमारा कहाँ रख सकता है, वो राइट में रख सकता है, लेफ्ट में रख सकता है, ठीक है, या टॉप में रख सकता है, बॉटम में रख सकता है, कहीं भी रख देगा वो मिरर, तो ठीक है, हमें देखना है। तो अभी हमारा मिरर कहाँ किस करंट में रखा है, राइट डायरेक्शन में रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अब मिरर राइट में रखा है तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और लेफ्ट में तो राइट में बनेगा, और टॉप में है तो हमारा बॉटम में बनेगा, और बॉटम में है तो टॉप में, ठीक है। ये कुछ बेसिक है आपका समझाने के लिए। जैसे मान लो टॉप पे कुछ है तो बॉटम में उसका रिफ्लेक्शन बनेगा, बॉटम में तो टॉप में बनेगा, इस टाइप से। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो जब इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन बनेगा, जो हमारा जो एरो है ये हमारा राइट डायरेक्शन में है, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तब ऑप्शन देखो लेफ्ट डायरेक्शन वाला कौन सा है, देखो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि एरो हमारा राइट डायरेक्शन में है। मैंने क्या बोला, जब इसका रिफ्लेक्शन हो तो हमारा लेफ्ट में बनेगा, सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी भी हमारा गलत है, क्यों, यहाँ पे भी देखो एरो राइट डायरेक्शन दे दिया, और जबकि ऑलरेडी राइट डायरेक्शन दे रखा है, तो हमारा ये सी और डी तो गलत हो गया। अब देखो ए और बी बचा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्यों गलत हो गया। अब ये देखो यहाँ पे हमारा एरो, जबकि यहाँ पे एरो ही गायब कर दिया, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल दे दिया जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ से एरो ही गायब कर दिया, ठीक है, एरो हमारा मिसिंग है, तो ये गलत हो गया। बचा क्या हमारा, ऑप्शन बी, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये क्रॉस मैटर टेक्निक थी सबसे इजी आंसर ढूंढने के लिए, ठीक है। अब आप इसका मिरर इमेज देखो, ये हमारा 7 बन रखा है इस टाइप से हमारा, तो जब इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन होगा तो इस टाइप से 7 बनेगा हमारा। फिर देखो जो एरो हमारी राइट डायरेक्शन में वो लेफ्ट में बनेगी, ठीक है, तो ये हमारे लेफ्ट में बन गया, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आप लोग मुझे बताइए, क्या किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है। बड़ा ही सिंपल सा था, मैंने आपको बोला था एरो देखो, मैंने बोला था जो राइट डायरेक्शन में मिरर बन रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा लेफ्ट में होगा, मतलब ये जो एरो हमारी राइट में है, ठीक है, जब उसका मिरर इमेज हम रिफ्लेक्शन देखेंगे, जब उसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो हमारा लेफ्ट में बनेगा, और लेफ्ट में कहाँ बनना है, सिर्फ इसमें। बाकी ये सी क्यों बोला था, क्योंकि एरो देखो हमारा राइट में दे रखा है, इसमें भी राइट में दे रखा है, इसलिए तो गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, इसमें हमारा एरो ही गायब कर दिया था। तो इसमें हम गलतियाँ ढूंढ के ही आंसर निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात बोलूँ। जैसे किसी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे क्रॉस मेथड यूज़ करो, सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। चलिए आप लोग बताएंगे, किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कमेंट कर दो एक बार मुझे। सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस मेथड, ठीक है, मोस्ट यूजफुल मेथड है हमारा क्रॉस मेथड, हर जगह काम आएगा, ठीक है। आप आराम से देखिए क्वेश्चन को कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे। आराम से देखिए क्वेश्चन को, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दे। जतिन, दिव्यांश, प्रियंका, आलिया, विनाश, जैस, परवीन, अरमान, कृतिका, शिवन्या, किसी का कोई डाउट है, सक्षम, सोनाक्षी, आकाश, यश, मानस, आस्था, किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट कर देगा बेटा। पाखी, लवी, या मैं लावी बोलूँ, बताइए क्या बोलूँ मैं आपको।
चलिए कमेंट कर दो किसी का कोई डाउट है। तो देखो चैप्टर इजी है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक याद रखना है। अगर लेफ्ट पे तो हमारा राइट में हो जाएगा, राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, टॉप है तो बॉटम हो जाएगा, बॉटम है तो टॉप हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन कैसे करते हैं इन सभी रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? ओके, नो डाउट सर, वेल डन। आपका डाउट नहीं है, अच्छी बात है, मतलब आपको समझ में आ गया है। तो पहले वो बेसिक याद कर लेना, ठीक है। अगर आप बेसिक याद नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको बेसिक याद करने के लिए क्यों बोला है? जो अल्फाबेट स्मॉल कैपिटल बोला है वो क्वेश्चन के हिसाब से बोला है। देखो अब इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन देखना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखो मैंने आपको कुछ अभी बातें बताई थी, जैसे देखो हमारा एक सेकंड, पेन नहीं चलना, क्या बात है। ए और वी हमारा चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर आप मिरर इमेज में इसको देखोगे तो ये हमारा वर्ड चेंज नहीं होता। तो देखो अब ऑप्शन देखते हैं हम। देखो मैंने क्या बोला था, ए और बी हमारा चेंज नहीं होगा, इसका मिरर इमेज में कोई चेंज नहीं होगा। अगर ए है तो हमारा ए ही रहेगा, वी है तो वी रहेगा। अब ऑप्शन देखो, देखो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया, इसमें वी को उल्टा कर दिया गया, ठीक है। ये तो हमारा है ही, वी को उल्टा कर दिया, तो ये ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन सी देखो, इसमें वी को और ए को उल्टा कर दिया, जबकि ये दोनों उल्टे नहीं हुए, बिल्कुल सेम रहेगा। इनका मिरर इमेज में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, दर्पण प्रतिबिंब सेम रहेगा इनका। अब देखो ऑप्शन ए क्यों गलत है बच्चों? ये तो सेम लिख दिया, जब मैं इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन बनाऊंगा तो हमारा पी उल्टा हो जाएगा, वी हमारा सेम रहेगा, ठीक है। इसमें वी को उल्टा कर दिया, नहीं इसमें वी सेम है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारा सेम बना दिया, तो ये तो हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन ए गलत। तो बच्चा क्या हमारा ऑप्शन बी। तो देखो कितना इजी है, मैंने इसको सॉल्व बिना किए, मतलब इसको मैंने सॉल्व भी नहीं किया ढंग से। अगर मैं इसको मैन्युअली सॉल्व करता हूँ तो देखो पी हमारा उल्टा बनेगा, ठीक है। बी में हमारा कोई चेंज नहीं होगा और ये हमारा ऐसा रहेगा। तो ध्यान रखना जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो अब इसे मैन्युअली सॉल्व करते हैं। देखो पी हमारा, तो पी हमारा पास में ही रहेगा, ठीक है। जो मिरर के पास में वो पास में रहेगा, जो दूर है दूर ही रहेगा। अब वी देखो तो वी हमारा ऐसा बनेगा, ए बी, तो ये देखो तो हमारा आंसर आ गया। अब मैंने इसको मैन्युअली सॉल्व किया है, जबकि मैंने अभी क्रॉस मेथड यूज़ किया था जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे वर्ड का रिफ्लेक्शन याद था कि कौन सा वर्ड मिरर में किस टाइप का बनता है, क्या रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको पता है ए और बी हमारा चेंज नहीं होता, तो सी और डी में तो ये गलती क्या रखी थी, ऑप्शन ए में क्या गलती क्या रखी थी, इसमें कोई ऑप्शन चेंज ही नहीं किया, एग्जैक्ट सेम है, तो हमारा गलत हो गया। तो जो हमारा राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का कोई डाउट है, एनी टाइप की प्रॉब्लम, तो आप मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट करें, और नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मिरर इमेज में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप आराम से और थोड़ा सा एनालाइज करें। देखो चैप्टर बड़ा सिंपल सा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी मैं आपको टाइम स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, इस चैप्टर की, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों को पहले आपको सभी को वो सारे वर्ड याद करने होंगे, जितने भी हमारे स्मॉल और कैपिटल अल्फ़ाबेट है वो मैं आपको याद करने पड़ेंगे होमवर्क के लिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा और मान के चलो किसी बच्चों को अल्फ़ाबेट याद नहीं है स्मॉल कैपिटल, तो उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आज इसमें हम थोड़ा ज़्यादा नहीं करेंगे, ईजी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए फिर हम आगे बढ़े, आपका डाउट नहीं है तब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, अगर फिर भी किसी का डाउट हो तो मुझे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर लेना, ठीक है। जैसे किसी को लगता है शर्म आती है डाउट पूछे तो आप पर्सनली पूछ सकते हो, हमने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, ओके। जहाँ से आपने एडमिशन लिया था उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें। किसी भी टाइप का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, अगर आपको वो याद समझ में आ गया, वो याद होगा तो आपको ईजी रहेगा। अब देखो अभी देखो ये हमारे 3 शेडेड सर्कल बोल लो, आप इन्हें डॉट बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, वो आपकी मर्जी है। अभी हमारे किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। जब इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो 3 सर्कल है हमारे शेडेड, अभी हमारी इससे राइट में आ जाएंगे। तो राइट वाले ऑप्शन देख लो आप, ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो लेफ्ट वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दो। देखो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो ये 3 सर्कल हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में दे रखे हैं, जबकि इसका जब रिफ्लेक्शन होगा मिरर इमेज में तो ये हमारे राइट में आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे लेफ्ट में दे रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया और ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा। तो 2 ऑप्शन तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए कि सर ये ऑप्शन तो हमारा किसी भी कंडीशन में आंसर नहीं हो सकता है। तो बचा क्या? सी और बी। तो अब इन दोनों में आप बोलोगे सर इनमें तो शेडेड सर्कल हमारे राइट डायरेक्शन दे दिए, चलो ये
ये टर्म हमारा बिल्कुल सही है, हमने इसको मान लिया। बट अब इसके अंदर देखो ई बना रखा है। अब इस ई का मिरर में क्या रिफ्लेक्शन होगा आपको पता है, ई हमारा इस टाइप से बनेगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, वो है ऑप्शन सी बच्चों हमारा, ठीक है। बी हमारा गलत हो गया, क्यों, क्यों इसमें यहाँ पे ई बना रखा है, ई अल्फाबेट दे रखा है। जब ई का भी तो मिरर इमेज में दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ना बच्चों, कि नहीं बनेगा, बताओ बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस टाइप से हमें आंसर करने हैं क्वेश्चन के। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको लेफ्ट वाला बताया था, जैसे मिरर इमेज में यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, जब इसको हम बनाएंगे तो हमारा राइट में आंसर आएगा। मैंने आपको बताया था। आप देखो ये जो 3 हमारे सर्कल हैं, डॉट हमारे, जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये हमारे लेफ्ट साइड में दे रखे हैं, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये हमारा राइट साइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें पता है राइट साइड में 3 सर्कल आएंगे। तो देखो ऑप्शन ए में लेफ्ट में दे रखे थे 3, तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी में लेफ्ट में दे रखे गलत हो गया। अब बचा बी और सी। अब बी में क्या गलती थी, देखो इसमें ई भी बन रखा है, ई का मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ई हमारा सेम तो बनेगा नहीं, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो हमारा आंसर आएगा सी। ई हमारा उल्टा इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का कोई डाउट है। डाउट है तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। इस चैप्टर को आपको घर पे ही प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। मैं चाहूँ तो आपको 100-200 क्वेश्चन भी करा दूँ, पर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। जब मैं आपको 10 भी क्वेश्चन करा दूँ और आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर आपको कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कंसेप्ट बन जाता है तो आप हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कंडीशन ये है कि आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको सभी अल्फ़ाबेट, कैपिटल, स्मॉल, नंबर्स दिखाए थे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो एक बार कमेंट कर दो अगर किसी का इस क्वेश्चन में डाउट होता हो। तो आज की क्लास में हम कम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ना कम करने का रीज़न है क्योंकि आपको पहले याद करना पड़ेगा स्मॉल, कैपिटल और नंबर्स। चलो मान के चल लेता हूँ मैं कि कुछ बच्चों को याद है, एक कंडीशन बोलते हैं जिसको हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं, जिसमें हम इमेजिनेशन कर लेते हैं। कुछ बच्चों को याद है और कुछ को नहीं है, तो कुछ बच्चों का तो लॉस होगा, कुछ का बेनिफिट होगा। तो हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, याद है ना मोदी जी की लाइन। तो आप पहले बेसिक याद करके आएंगे, ठीक है। आज की क्लास समाप्त होने के बाद आप बेसिक याद करके आएंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। ओके, नो डाउट सर, नो डाउट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके, नो, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या अभी भी आप इसको नोट करना चाहेंगे, बताइए क्या कंडीशन आएगी। चलो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। तो देखो ये क्वेश्चन है हमारा, तो आप देखना मिरर हमेशा 4 ही कंडीशन में आपको मिलेगा, ठीक है। कौन सी 4 कंडीशन होगी वो, देखो मिरर हमारा ये जो है, ये मिरर है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा भी राइट में रखा है। कई क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मिरर लेफ्ट में भी रख देगा, ठीक है, ध्यान रखना। और कईयों में आपको ये बॉटम में रख देगा, नीचे रख देगा, ठीक है, और कई बार ऊपर रख देगा, ठीक है। ये बात याद रखना। अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे, तो मैं आपको खाली समझा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप ध्यान से देखना। देखो ये जो हमारे 2 सर्कल है, ठीक है, ये हमारे राइट डायरेक्शन में रखे हैं। जब इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो सर्कल है हमारे, ये दोनों लेफ्ट में आ जाएंगे, ये वाला सर्कल राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल हमारे लेफ्ट में आ जाएंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो पहले हम जो गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। देखो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों सर्कल ऑलरेडी हमारे राइट में है, तो राइट में तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। सेम ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सर्कल हमारा राइट डायरेक्शन में दे रखा है, जब इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा लेफ्ट में चला जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी हमारा गलत हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं ये बताओ। अब देखो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों, देखो अगर ये जो सर्कल दे रखे हैं, अगर मिरर ऊपर होता और टॉप में 2 सर्कल देते तब जाके बॉटम में आता हमारा, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो मैंने बताया था ये जो हमारे जो सर्कल दे रखे हैं 2 राइट डायरेक्शन में, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ। ये सर्कल दे रखे हैं हमारे लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। फिर एक सर्कल हमारा यहाँ आ जाएगा, फिर एक सेंटर में सर्कल, इसके अंदर 2 सर्कल। तो आंसर हमारा आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तो मैं ही क्वेश्चन कराऊंगा आज, ठीक है, मोस्टली। तो आज आपको टाइम नहीं दूंगा, मैं दूंगा कुछ क्वेश्चन में, अभी नहीं दूंगा। जो मुझे लगेगा ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हो, तभी दूंगा मैं आपको। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता, पहले आप बेसिक याद कर जाए तभी मैं दूंगा आपको। तो कई बच्चों को मान के चलो बेसिक याद नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी।
तो मैंने इसमें जो बेसिक कंसेप्ट बताया वो ज़रूर याद करें, अल्फ़ाबेट, ठीक है, स्मॉल कैपिटल उनको याद कर लें, और हमारे जो नंबर्स हैं उनको भी याद कर लें, क्योंकि उन तीनों बेस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो तो वो क्वेश्चन को देखो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पाएंगे। चलिए अब आराम से लेंगे इस क्वेश्चन को, इसके बाद ही हम क्वेश्चन नंबर 5 पाएंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आराम से देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा एनालाइज करें, और किसी का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको आराम से कराऊंगा आज, कि जितना आपका बेस क्लियर होगा उतना अच्छे से आप करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, अच्छी बात, आपका डाउट नहीं है। किसी का डाउट है तो मुझे कमेंट कर दिया करो। और अभी आप क्वेश्चन का आंसर ना दें प्यारे बच्चों, आप लोग जो आंसर दे रहे हैं अभी ना दें, नेक्स्ट क्लास में जरूर दें। अभी मुझे आपको बेसिक समझाना है पूरा इसका, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं चाहता हूँ एक बार आप सभी बेसिक समझ लें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मुझे पता आप सभी इंटेलिजेंट हो, आप सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हो, तो मुझे तो पूरा क्या बोलते हो उसे, विश्वास बोल लो, बिलीव बोल लो, एक कोई और वर्ड था अच्छा सा यूनिक, जो मैंने महाभारत में पढ़ा था, ठीक है। तो मुझे तो आप सब पे भरोसा है कि आप सभी बिल्कुल सभी एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम निकालना ऐसा नहीं है, ईजी है, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और टाइम टेबल जरूर बनाए। मैंने आपको टाइम टेबल के लिए काफ़ी बार बोला है, ठीक है। तो टाइम टेबल जरूर बनाए। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हमारा मेरा हमारा राइट डायरेक्शन दे रखा है। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, देखो ये जो एरो है हमारी ऊपर की दो, ये तो हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो सेंटर वाला एरो है ये हमारा राइट डायरेक्शन में है। तो मैं क्या मिला, दो एरो हमारे लेफ्ट में है और एक हमारा राइट में है। तो अब हम इन दो एरो को पकड़ लेते हैं, जो हमारी लेफ्ट डायरेक्शन में ये दो एरो हैं, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो हमारी राइट में चली जाएंगी। तो आप देखोगे राइट में तो 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहले हम ऑप्शन डी को गलत कर देते हैं, ठीक है। क्यों गलत कर देंगे, क्यों, देखो एरो हमारा ऑलरेडी लेफ्ट डायरेक्शन में दे रखा है और ये लेफ्ट में दे रखा है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो राइट में जाएगा, तो ऑप्शन डी तो हमने गलत कर दिया, ओके। अब देखो बच्चे हमारे पास कितने ऑप्शन, ए बी सी। अब जो सेंटर वाली एरो है हमारी, ये हमारी राइट डायरेक्शन में, तो ये लेफ्ट में हो जाएगी, ओके, लेफ्ट में हो जाएगी ये। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बताइए। पहले तो हम ऑप्शन ए को हम गलत कर देते हैं, क्यों, क्योंकि एरो देखो हमारी राइट डायरेक्शन में, ये भी हमारा, तो ये गलत हो गया। अब बच्चा हमारे पास बी और सी, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अगर आपने बेसिक पढ़ा हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर 2 कंडीशन बन रही है। अब ये देखो ये जो हमारा सर्कल है, सेमी सर्कल, ये हमारा राइट में है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये भी हमारा लेफ्ट में हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये हमारा ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट है। और सी हमारा क्यों गलत हो गया, देखो ये भी एरो हमारा सेम कर दिया, जो एरो है हमारा राइट डायरेक्शन में होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे राइट डायरेक्शन दे रखा है, ये भी राइट डायरेक्शन दे रखा है, जबकि इसका रिफ्लेक्शन हो तो हमारा लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ये जो हमारे 2 एरो ऊपर के, ये हमारे लेफ्ट डायरेक्शन में रखे हैं, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो राइट में आएगा। तो देखो ये 2 एरो राइट में आ गए, ठीक है। आप ये बात, फर्स्ट बात आप समझ गए। सेकंड पॉइंट क्या हमारी, इसकी जो अंदर वाली एरो है ना, ये हमारी राइट डायरेक्शन में दे रखी है। तो देखो अब जब इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा लेफ्ट में जाएगा, तो ये देखो हमारा लेफ्ट में आ गया, ओके। अब बचा थर्ड टर्म, तीसरी बात। अब ये जो सेमी सर्कल है ये हमारा राइट डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है, ये जो हमारा दे रखा है राइट में, इसका रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा कैसे हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो लेफ्ट में कहाँ, इस टाइप से बनेगा ये हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेफ्ट राइट आपको ध्यान रखना है। जो मैंने आपको बताया था कि मेरे रेंज में कोई चीज़ लेफ्ट में दिख रही है तो मेरी राइट में बनेगी। जैसे मान के चलो ये मेरा राइट हैंड है, अब मेरे सामने एक मिरर है, तो मिरर में मैं देखूंगा अपने आप को पूरा, ठीक है, तो मुझे लेफ्ट दिखेगा कि मैंने लेफ्ट हाथ उठा रखा है। जब मैं लेफ्ट उठाऊंगा तो मुझे लगेगा मैंने राइट उठा रखा है। तो आप घर पे जरूर करके देखिए। अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था, ठीक है। तो ईजी है, बस आपको लेफ्ट राइट देखना है, टॉप बॉटम देखना है, और कौन सा अल्फ़ाबेट क्या मतलब रिफ्लेक्शन होता है वो भी आपको देखना है, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। अब मैंने लेफ्ट राइट से इसका आंसर निकाल दिया, आप भी इसका निकाल सकते हो, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो देखो एरो हमारी लेफ्ट में थी, तो अब इनका रिफ्लेक्शन राइट में होगा, ये राइट में हो गया। अब ये अंदर वाली जो एरो है हमारी, ये राइट डायरेक्शन में थी, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा लेफ्ट में होगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा सर्कल है, सेमी सर्कल,
ये हमारा राइट डायरेक्शन में था, जबकि अभी इसका रिफ्लेक्शन होकर लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट में बन गया। अब यहाँ देखो ये हमारा राइट में दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। ओके बच्चों, चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? कमेंट कर दो एक बार, मुझे कमेंट कर दो किसी का इस क्वेश्चन में डाउट है कि नहीं। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में। कमेंट कर दो और आराम से देखो क्वेश्चन को, अच्छे से देखो क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा एनालाइज करो क्वेश्चन को। ओके, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। अच्छी बात है, आपका डाउट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। देखो मैं बहुत स्लोली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और किसी के डाउट हो तो फिर भी कमेंट कर दे। और कोई जैसे किसी बच्चे को लगता है कि क्लास में ना पूछ के किसी को पर्सनली पूछना, तो पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है, कई बच्चों को शर्म आती है, कोई बात नहीं, समझते हैं। कई बच्चे साइनेस होते हैं, काफ़ी बच्चों को साई फील होता है। ओके, नो प्रॉब्लम सर, नो डाउट। चलिए फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारा कॉल, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आपको जो अल्फ़ाबेट मैंने कैपिटल बताए कि किस वर्ड का मेरे में कैसा रिफ्लेक्शन होता है, वो आपको याद होना चाहिए। तो देखो इसमें एक वर्ड है हमारा ओ, जो कि हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो हमारा मेरे इमेज में चेंज नहीं होगा। देखो हमारा सी चेंज होगा, आर चेंज होगा, पी चेंज होगा। अगर आपको कैपिटल वर्ड याद नहीं है कि किस वर्ड का मेरे इमेज में कैसा रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको मैं मैनुअली बता के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये हमारा पी, हमारा पी का मिरर इमेज में कैसा रिफ्लेक्शन होगा, पी हमारा ऐसे बनेगा, ओ में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आर हमारा उल्टा बनेगा इस टाइप से, और सी भी हमारा उल्टा बनेगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे बताइए, बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पी ओ आर सी, वो दिख रहा है मुझे ऑप्शन बी, जो कि हमारा करेक्ट है। अब बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? देखो ऑप्शन ये तो हमारा गलत हो गया, इसमें तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिया। अब देखो इसमें तो गलती कर दिया, क्यों? जब मैंने इसको बनाया है तो पी हमारा देखो क्लोज ओ आर सी। अब देखो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया, क्यों गलत हो गया बताओ? पी तो हमारा लेफ्ट से आ रहा है, यहाँ तो राइट से आंसर दे रहा है हमें, जबकि इसलिए हमारा गलत हो गया। हालांकि रिफ्लेक्शन तो सही दे रहा है हमारा, सी भी हमारा देखो सही बनाया, आर भी सही बनाया, पी भी सही बनाया, बट साइड गलत हो गई। देखो जब मैं हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ रखना इसी साइड से सॉल्व करना है। तो देखो हमारा आंसर आ गया। अब मैं बोला बी ही क्यों सही है, अगर मैं पीछे से भी इसका आंसर लाऊं तो पीछे से तो गलत आ जाएगा। आप ऐसे सोचोगे सी में यहाँ पे बना दूँ, ठीक है। और आप ऐसे बनाते हो, देखो कई बच्चों को माइंड चल रहा होगा, देखो मैं बता देता हूँ पहले। कई बच्चे सोचेंगे सर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा सी से, तो आप सी बनाओगे यहाँ से, ठीक है, फिर आर बनाओगे, फिर ओ, फिर पी। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कर दोगे, कुछ बच्चे यही कर देंगे, पहले मैंने सी लिख दिया, फिर वो यहाँ पे आर लिख देंगे, फिर ओ लिख देंगे और पी लिख देंगे। ऐसे तो हमारा आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, जो वर्ड जहाँ जिस कंडीशन में पोजीशन में वैसे ही लिखना में, जो वर्ड क्लोज है तो क्लोज लिखना, जो फार है तो फार लिखना में, ठीक है। तो मतलब क्या समझे, पी हमारा यहाँ पे तो पी लिखोगे, फिर ओ लिखोगे, फिर आर लिखोगे, फिर सी लिखोगे, तो इस टाइप से हमारा आंसर आएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। अब देखो इसमें वर्ड आगे पीछे लिख दिए, इसलिए हमारा ओ गलत। देखो पहले हमारा क्या वर्ड आना था, पी आना था, ठीक है। पहले आएगा हमारा पी, फिर आएगा हमारा ओ, तो यहाँ पे क्या दे दिया, आर दे दिया, तो वर्ड को आगे पीछे लिख दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो मेथड अच्छा लगे। तो जब इसे मैन्युअली सॉल्व करोगे तो हमारा पहले क्या आएगा, पी आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर सी आएगा। तो डी में क्या कर दिया, पहले हमारा था पी आना था, फिर ओ आना था, फिर आर आना था, सी कर दिया, ठीक है। तो आपको सही लग रहा होगा बिल्कुल, है ना? बताइए, चलो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है। कमेंट करके बता दो और किसी का कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए आप एक बार क्वेश्चन को,
ठीक है। तो कई बच्चे डी सोचे, डी हमारा गलत ऑप्शन है, क्यों इसको आगे पीछे लिख दिया है, पहले हमारा पी आना था जबकि इसको आगे उल्टा करके लिख दिया हमारा। ओके, ऑलरेडी हमारा मेरे में रिफ्लेक्शन हो चुका है, जबकि पी हमारा पहले आना चाहिए, उसमें क्या कर दिया, पी को हमारा राइट डायरेक्शन में लिखने स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये सारी बातें। अब आप आराम से देखें, किसी का कोई डाउट हो तो एक बार मुझे कमेंट कर दे। तो मैं आराम से समझाऊंगा सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से। फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अभी देखो इसमें काफ़ी सारा है। देखो आपको नंबर्स भी याद करने हैं, कैपिटल्स में भी याद करना है, स्मॉल्स में भी आपको याद करना है किस अल्फ़ाबेट का मिरर इमेज में क्या रिफ्लेक्शन होता है। ओके, चलिए क्या लिखा है, नो डाउट सर, क्लियर है। ओके, नो डाउट। चलिए अच्छी बात है, आपका डाउट नहीं है तो आप सभी को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा आइडिया है और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो हमारा स्क्वायर है हमारा, देखो आप इसे स्क्वायर मान लो या थोड़ा सा शेड मान लो कि इसको कलर का रखा है, ठीक है। आप इसे छोटा सा स्क्वायर ही मान लो, मिनी स्क्वायर दे रखा है हमारा, इसको थोड़ा ब्लैक कलर से कर रखा है, शेड कर रखा है। ओके, इसको कर रखा है। तो जब मिरर इमेज में इसका रिफ्लेक्शन बनेगा तो कैसा होगा, देखो ये हमारा कहाँ दे रखा है, लेफ्ट में दे रखा है हमारा छोटा स्क्वायर। जब मिरर इमेज में इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये हमारा राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तब राइट साइड वाले ऑप्शन देखो, तो देखो ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट में दे रखा है, तो जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पे राइट में आना चाहिए था, जबकि हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखो मिरर हमारा यहाँ पे देखो, ये जो शेड सर्कल है हमारा, ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन दे रखा है, ये हमारा ऊपर है, टॉप में दे रखा है, जबकि इसको नीचे बॉटम कर दिया, ये तो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि लेफ्ट में है। अगर टॉप बॉटम, अगर देखो ये टॉप बॉटम वाला, यहाँ लॉजिक मत करना, अगर मिरर ऊपर होता तब टॉप बॉटम वाला आता आंसर। जैसे मान के चलो मिरर मेरा ऊपर है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर सी सही हो जाता, बट यहाँ पे मिरर हमारा राइट डायरेक्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा जो हमारा आंसर है वो तो मैं बाद में बताऊँगा। पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी टॉप बॉटम वाला लॉजिक लगा दिया, जबकि यहाँ पे लॉजिक नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल सा देखो मिरर हमारा राइट डायरेक्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगेगा, लेफ्ट और राइट वाला, ना कि टॉप और बॉटम वाला। अगर ऊपर देगा मिरर तो टॉप और बॉटम वाला लगेगा, ठीक है। मिरर अगर ऊपर दे दिया शीशा तो टॉप और बॉटम वाला लॉजिक लगेगा, और लेफ्ट राइट में दे रखा है तो लेफ्ट राइट वाला लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो बी भी हमारा गलत हो, जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन ए। क्यों, देखो ये जो शेडेड सर्कल है हमारा लेफ्ट साइड में दे रखा है, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा मिरर में तो ये हमारा राइट साइड में आ गया। तो एक पॉइंट पकड़ के मैंने सबकी गलती निकाल दी। तो आपको ऐसे एग्जाम में करना है, अगर आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। अब जल्दी टिक कर दोगे, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। आप इसे मैनुअली वैसे बना के देखोगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता आप लोग बनाएं, ठीक है। तो देखो इन सभी का मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, देखो ये लाइन जा रही है, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ये देखो। तो कोई एक पॉइंट पकड़ लो, एक पॉइंट से आंसर आ जाएगा, और एक से नहीं आता 2 पॉइंट पकड़ लो, इस टाइप से। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था अभी, नहीं सॉरी 5th जब किया था, तो उसमें एरो थी हमारी, उसमें हमने एक एरो को पकड़ा, फिर सेकंड एरो को पकड़ा, फिर थर्ड को पकड़ा, क्योंकि उसमें ऑप्शन कंफ्यूज करने वाली दे रखी थी। अब इसमें देखो ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले नहीं दे रखे, बॉटम में दे दिया, यहाँ ही बॉटम में दे दिया, तो ये ऑप्शन तो हमारी गलत हो गई। और यहाँ पे लेफ्ट में दे दिया, जो कि ऑलरेडी हमारे लेफ्ट में दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट कर तो बता दो किसी का कोई डाउट है कि नहीं, ठीक है। मैं एक बार चेक करूँगा, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं, और जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखा है उसके थ्रू हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। कमेंट कर दो एक बार, किसी का कोई डाउट हो। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को देखिए। तो आज मैं आपको बिल्कुल आराम से कराऊंगा, आज मैं आपको टाइम नहीं दूंगा कि आप सॉल्व करो, आज मैं खुद कराऊंगा। जब नेक्स्ट क्लास होगी इस चैप्टर की फिर मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन कराने के लिए। चलिए आपका डाउट नहीं है, अच्छी बात है, आपने ओनली लिख दिया, नो डाउट सर, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें भी सेम लेफ्ट राइट वाला लॉजिक ही हमारा, देखो कुछ भी नहीं करना। ये हमारा एक बैट दे रखा है, ठीक है, ये हमारा एक बैट है, आप क्रिकेट खेलते होगे, मुझे तो नहीं पसंद, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो पहले हम गलत ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन ये हमारा क्यों गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों फिगर सेम है, सेम फिगर से तो आंसर आएगा नहीं। जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो जो बैट हमारा उल्टा इस डायरेक्शन में बन जाएगा। जैसे जो एरो है हमारी ये लेफ्ट में दे रखी है, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये एरो हमारी यहाँ पे आएगी और राइट में आएगी, ठीक है। सॉरी ये राइट में दे दिया, मैंने देखा नहीं। ये देखो ये हमारी एरो राइट में है, ठीक है। जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो हमारी लेफ्ट में आ जाएगी, ठीक है। कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप भी जब ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अब देखो ये जो टिप पॉइंट है हमारा, ये बैट का जो पकड़ने वाला साइड होता है, तो ये तो हमारा राइट में दे रखा है। जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये लेफ्ट में आएगा, ना कि ये नीचे बॉटम में तो आएगा नहीं, इसलिए हमारा गलत हो गया। अगर मैं बोल लूँ देखो ये जो हमारा पार्ट है पकड़ने वाला, जिसको बैट को आप ऐसे पकड़ते हो, ठीक है, मान के चलो बैट है, तो बैट को पकड़ने वाला पॉइंट है। अब जब इसका देखो ये हमारा राइट डायरेक्शन दे रखा है, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो लेफ्ट में आएगा, ना कि नीचे, तो ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो आपका दो ऑप्शन बचे, सी और डी। अब देखो डी हमारा क्यों गलत है, अगेन वही गलती कर दी, जो बैट का पकड़ने वाला साइड है इसको नीचे दे दिया, जबकि नीचे आएगा नहीं, या तो लेफ्ट या राइट में आएगा, टॉप बॉटम वाला तो यहाँ लगेगा नहीं, जबकि नीचे कर दिया इसको। जो पकड़ने वाली साइड है, अगर मैं बोलूँ मिरर ऊपर रख देता तब मैं मान सकता था, लेकिन इस कंडीशन में जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। सी क्यों सही है, देखो जो पकड़ने वाला साइड है हमारा राइट डायरेक्शन दे रखा था, जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो ये हमारा लेफ्ट में आ जाएगा इस टाइप से, ओके। तो जो हमारा जो ये पकड़ने वाली साइड है हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, और बाकी देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सर्कल हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, तो बच्चों देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन ईजी है, बस कंडीशन क्या है हमारी कि आपको बेसिक याद होना चाहिए, ओके। अगर आपको बेसिक याद है तो आपके लिए बढ़िया है, और नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम है बच्चों। बताइए क्या किया जाए। अब देखो बेसिक में आप कैपिटल में देखो तो उसमें 10 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे, स्मॉल में भी कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो चेंज नहीं होंगे, तो आप उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है नहीं, तो आप एलिमिनेट करोगे क्वेश्चन को, ठीक है, क्रॉस मेथड यूज़ करो, तो उसके लिए भी आपको वो वर्ड याद होने चाहिए, तभी आप क्रॉस मेथड यूज़ कर पाओगे, ओके। तो ध्यान रखना ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मुझे कमेंट कर दो अगर किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता हो, ओके, कमेंट कर देगा मुझे। तो क्वेश्चन तो देखो बड़े ईजी है बच्चों मेरे, ओके, नो डाउट सर, ठीक है, डाउट नहीं है आपका। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 9 होगा। एनर्जी लो हो चुकी है, ठीक है। अब देखो बैंड, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, बताइए। चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, आप में से कोई सॉल्व करना चाहेगा ऐसे, बताइए। चलो मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड, बट टाइमर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो आप थोड़ा सा, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मैं चाहता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें, बस लास्ट क्वेश्चन, खाली एक क्वेश्चन ट्राई करो। कमेंट कर दो, इसमें तो मुझे पता है सबके आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें ऑप्शन भी नहीं लूँगा कि कौन बच्चा कौन ऑप्शन कमेंट कर रहा है, ठीक है। मुझे पता है इस क्वेश्चन में सबके आंसर अलग आएंगे। बहुत बढ़िया, सबके आंसर अलग आ रहे हैं, कई बच्चों के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। चलो पहले अगर मैं से समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करने से। तो देखो अब हमें इन सभी वर्ड में देखो ये जितने भी वर्ड दे रखे हैं हमारा BEND बैंड, ठीक है, BEND, तो इस सभी का मिरर रेंज में रिफ्लेक्शन होगा, सभी वर्ड चेंज हो गए हमारे, ठीक है। तो अब देखो मैं ऐसे मैनुअली करके दिखा देता हूँ। पहले देखो डी हमारा, तो डी हमारा कैसे बनेगा बताइए, बताइए। डी हमारा ऐसे बन रखा है, तो डी हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है, मैंने आपको भी वर्ड कराए थे, तो डी हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है।
डी हमारा ऐसे बन गया, एन कैसे बनेगा, एन हमारा ऐसे बनेगा, ओके। फिर ई कैसा बनेगा, ई हमारा ऐसे बनेगा, फिर बी हमारा उल्टा बनेगा। तो ये आंसर हमारा ये आएगा मिरर इमेज में। अब ट्रिक क्या हमारी, आपको पता है बी का रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो ऑप्शन डी हमारा क्यों गलत है, देखो बी तो हमारा सेम दे दिया, एन भी सेम दे दिया, तो इसमें तो रिफ्लेक्शन होनी चाहिए था, इनका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन होगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। क्यों गलत है, देखो यहाँ पे वी दे दिया हमारा, बी हमारा यहाँ पे दे दिया, जबकि वी का चेंज होगा, और ई भी हमारा गलत बना रखा, और डी में भी चेंज होगा। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत होगा। मैं सिर्फ एक अल्फ़ाबेट पकड़ लूँगा, उसी से आंसर निकाल लूँगा। तो सी और डी गलत हो गया, बचा हमारे पास ए और बी। तब देखो इसमें क्या गलती कर दी, इसमें देखो हमारा एन हमारा ऐसे दे रखा है, जब इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन होगा तो एन हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो मैं आपको वर्ड याद करने के लिए क्यों कह रहा था, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, इसलिए कह रहा था ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सको, एलिमिनेट कर सको, क्रॉस मेथड का यूज़ करके आप ऐसे आंसर निकाल सको। जरूरी नहीं कि मैं ऐसे मैनुअली बनाऊँ, तो आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट आप ऐसे देख लोगे एन इसमें उल्टा मतलब सेम दे रखा है, जबकि कि इसका मिरर इमेज में रिफ्लेक्शन होना था, तो मैंने इसको बोल दिया गलत ऑप्शन है। सेम ऐसे सी में बोल दिया, ऐसे डी में बोल दिया। तो बचा क्या मेरे पास, ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट है। तो ध्यान रखना जब भी आप मैनुअली बनाओगे तो देखो जो डी हमारा यहाँ पे लिखा है तो डी हमारा पास होगा, ठीक है। फिर एन लिखा है तो एन उसके बगल में बनेगा, ई लिखा है, ऐसा नहीं इसको आप आगे पीछे कर दो, ठीक है। डी देखो जो वर्ड पास है वो पास रहेगा, एन हमारा देखो, ई देखो, अब बी देखो, तो आंसर आ गया हमारा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कई बच्चों का करेक्ट भी आंसर आया था, कई के गलत भी आए हैं, ओके। चलिए आप लोग कमेंट कर दे किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, ओके। कमेंट कर देगा मुझे, एक बार कमेंट कर दो किसी का इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता हो। तो मिरर इमेज वाला चैप्टर बड़ा ही ईजी है, बस कंडीशन आपकी ये है कि आपको याद होना चाहिए बेसिक कंसेप्ट। ओके कमेंट कर दो क्या लिखा है, नो डाउट सर, ओके। समझ आ गया, ठीक है। कई बार आपकी स्पेलिंग एरर, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रहने देंगे, ठीक है। मैंने आपको कम क्वेश्चन कराए, क्यों कराए, पहले आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ये सभी आपको, ठीक है, पहले आपको कैपिटल लेटर्स याद करने पड़ेंगे, फिर स्मॉल लेटर याद करने पड़ेंगे, फिर आपको नंबर याद करने पड़ेंगे। जब आपको ये याद हो जाएगा तभी मैं आपको क्वेश्चन के लिए टाइम दे पाऊँगा। क्यों दे पाऊँगा, क्योंकि आप उस टाइम पर आप आंसर कमेंट करने के लिए लायक हो जाओगे। अभी मान के चलो कई बच्चों को याद होंगे नहीं, कई बच्चों को याद भी होगी, मैं एक मान के चले दूँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को जब नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क क्या हमारा कि आपको ये सभी वर्ड याद करके आने पड़ेंगे, स्मॉल कैपिटल्स और नंबर्स, ये आपका होमवर्क है, आपको इन्हें याद करके आना है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास, किसी का कोई डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना, और इन केस किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। ओके किसी का कोई डाउट नहीं है तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैंने आपको बोला किसी का डाउट हो तो कांटेक्ट करें, नहीं है तो अच्छी बात है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए बच्चे, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।